नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पिछले कई महीनों से धर्मांतरण पर सियासत गरमाई हुई है। रविवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक पादरी की पिटाई का मामला सामने आया, तो अब बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने सीएम को चिट्ठी लिखकर धर्मांतरण के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की मांग की है। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्म को लेकर उबाल है। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल बढ़ता जा रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 5 सितंबर की है। रायपुर में पुलिस थाने में ही कुछ लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। मार खाने वाला शख्स एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाला है और उस पर लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद बीजेपी ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। अगर जुर्म दर्ज नहीं होगा तो थाने जाएंगे और उसके बाद में फिर अगली रणनीति करने के लिए कल पार्टी फिर बैठेगी, विचार करेगी और इसको प्रांतव्यापी स्तर पर धर्मांतरण के खिलाफ में भाजपा एक आंदोलन के रूप में खड़ा करेगी। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। इसे लेकर बीजेपी कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में वास्तविक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार इनको प्रोत्साहन जारी है। अब केवल सरगुजा और बस्तर की मामला नहीं है, बल्कि जो मैदानी एरिया है उसमें भी ये प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कोई बीमार है तो बोले प्रेयर करेंगे ठीक हो जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर के इनके द्वारा उनको दिग्भ्रमित करके और उनको धर्मांतरित करने का काम किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने धर्मांतरण के मसले पर सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है, तो उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने तो सरकार से बकायदा निगरानी समिति तक बनाने की मांग कर डाली है। इस सरकार का एक एसपी, सुकमा का एसपी स्वयं अपने विभाग को अवगत कराता है, सरकार को अवगत कराता है कि धर्मांतरण जोरों पर है। इसके बाद भी इस सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि जहां आग लगी हो धुआं वहीं उठता है। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का धुआं उठ रहा है, उस पर सियासत के बजाय बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक मंच पर आकर स्थिति को संभालना चाहिए, न कि धर्मांतरण की आंच में दोनों ही दलें अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकती रहे। टीम न्यूज स्टेट। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा कराने के लिए। नरेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और नितिन भंसाली जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कुछ देर बाद बाबूलाल शर्मा जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन नितिन भंसाली जी, डिबेट की शुरुआत आपसे ही जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी भी स्वागत है आपका। अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो सर सुन लेना और जांच कर लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पर विपक्ष कोई पते की बात करे, कोई मुद्दे की बात करे तो निश्चित तौर पर सुनेंगे। अब किसान इनसे नाराज है, मजदूर इनसे नाराज है, महिलाएं इनसे नाराज है, प्रदेश की जनता 3 करोड़ जनता इनसे नाराज है। 15 सालों में 15 सीटों में इनको सिमटा दिया, तो इनके पास मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। कभी खुद प्रदेश में तो मुद्दा नहीं है, विपक्ष जो है वो कुछ नहीं मिला। तो धर्मांतरण को एक मुद्दा बनाकर किसी भी तरीके से, जैसा कि इनकी कार्य प्रणाली को हम देखें तो इसी प्रकार सांप्रदायिकता की आड़ में ये धर्म और इसके नाम पर लोगों को लड़वाना, विभाजन करना और फिर शासन करना, इस प्रकार की इनकी नीतियां रही है, तो छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगी। यदि कोई, मैं कहता हूं, यदि कोई शिकायत है कि जबरिया किसी से धर्मांतरण करवाया जा रहा है, किसी को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तो उसकी शिकायत करें। आर्टिकल 25 से 28 तक देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस देश में सभी को दिया गया है। और प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये कानून भी है कि कोई यदि किसी से जबरन धर्मांतरण करवाता है, प्रलोभन देकर यदि धर्मांतरण करवाता है, तो उसमें 3 वर्ष की सजा, ये दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना है। और यदि वो आदिवासी है तो ये सजा 4 वर्ष है और 20,000 रुपये जुर्माना है। तो यदि ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसकी शिकायत करिए। कानून छत्तीसगढ़ में अपना काम करेगा और पुलिस जो है वो चौकन्नी, और हम भी इस विषय में चौकन्ने हैं। यदि कहीं पर इस प्रकार की कोई शिकायत मिलेगी तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। नरेश गुप्ता जी, वो तो कह रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं है ये कोई।
देखिए, ये एक बयान ऐसी टाइप का आर्टिकल 25 को लेकर एक बयान आया था। शायद लोगों को जो धर्मांतरण करा रहे हैं और धर्मांतरण के समर्थन करने वाले लोग हैं, आर्टिकल 25 का मिसयूज कर रहे हैं और मिस इंटरप्रेट करते हुए मिसयूज कर रहे हैं। आर्टिकल 25 सेज यू आर हैविंग द राइट्स टू प्रोपोगेट योर रिलीजन। प्रोपोगेट मीन्स नॉट टू कन्वर्ट। वो अभी 2 दिन पहले पुरानी बस्ती थाना के सामने क्रिश्चियन एसोसिएशन के क्रिश्चियन धर्म के एक बड़े नेता ने कहा कि हमको आर्टिकल 25 धर्मांतरण का अधिकार देता है। उस बात को आज इंडोर्स कर रही कांग्रेस पार्टी। आपका ही चैनल में आज ये इंडोर्स कर रहा है। आर्टिकल 25 को आप पढ़ लें, जनता को दिग्भ्रमित मत करें, कॉन्स्टिट्यूशन की दुरुपयोग न करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में घटिया राजनीति करना बंद करें, देश में धर्मांतरण न कराएं। ये धर्मांतरण को परोसना दे रहे हैं, ये तो सिद्ध हो गया। इस वाक्य, इस सेंटेंस से सिद्ध हो गया आर्टिकल 25 किसी को धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है। आर्टिकल 25 तो आपके धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान करता है। प्रचार प्रसार का मतलब धर्मांतरण कतई नहीं होता। ये क्या बात करते हैं साहब? ये एसपी सुकमा ने क्या कहा? एसपी सुकमा ने क्या कहा? रायपुर में क्या घटना हो रही है? तो हमारे राज्यसभा सांसद रामविचार जी ने क्या लिखा? उसके जांच कराने के छोड़, उस पर कार्रवाई करने के छोड़ घटिया राजनीति करते हैं, और उस पर जब कोई कार्रवाई करने लगता है उस एसपी को आधी रात में ट्रांसफर करते हो आप। ये कौन सा तरीका है? हमारे में इतनी शक्ति तो है नरेश भैया कि हमने ट्रांसफर भी कर दिया और टीआई को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो धर्मांतरण को रोक रहा था। बहुत अच्छी शक्ति है आपके पास। प्रदेश में कोई भी नहीं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। नितिन जी, उनका ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसी का ट्रांसफर कर दिया। किस व्यक्ति ने शिकायत की? भाई थाने के अंदर घुसकर कोई व्यक्ति, गुंडा बदमाश जैसे लोग थाने के अंदर घुसकर किसी को मारपीट कर रहे हैं, तो नैतिक उसमें जो जिम्मेदारी बनती है वो थाने के प्रभारी की बनती है। जो डीआई को तत्काल सस्पेंड किया गया और जिले के वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत ट्रांसफर किया गया। इतनी हिम्मत है और इतनी काबिलियत है सरकार में कि कानून के काम में यदि कोई बीच में आएगा या कानून कोई तोड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण के विषय में भी यदि कोई शिकायत हो तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये आह्वान करूंगा या अपील करूंगा कि आपको यदि कहीं पे भी ऐसी सूचना मिलती है कि यहाँ पर प्रलोभन देकर या जबरन किसी को धर्मांतरण कराए जाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसकी शिकायत पुलिस में करें। पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश है, धर्मांतरण के विषय में कोई शिकायत आए तो कड़ी कार्रवाई करें। मैं नरेश जी लौटूंगा। एक रिएक्शन बाबूलाल शर्मा। नहीं साहब, नहीं, आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो एसएसपी रायपुर का ट्रांसफर हुआ है वो भूपेश बघेल के पिताजी के खिलाफ FIR कराया उसके कारण, और धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ जब उन्होंने कार्रवाई की मंशा जाहिर की, इस कारण एसएसपी को दम के साथ गुंडा के रूप में गुंडा लोगों ने ट्रांसफर कराया दबाव बनाकर। जो धर्मांतरण कराते हैं उनके दबाव में एसएसपी का ट्रांसफर कराया गया, और मुख्यमंत्री के पिताजी के खिलाफ FIR हुई, उसके दबाव में उनका ट्रांसफर किया गया। उसको तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं ना अपने पिताजी के मामले में। तो अरे वो तो FIR होने के कारण मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा। मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा। आप सोशल मीडिया में आप देखो क्या हो रहा है। यदि ये नियत थी अपराधी मानते हुए उनको गिरफ्तार करना था तो पुलिस स्टेशन में बैठा के खाना नहीं खिलाते टेबल में। चलिए ठीक है, ये मसला नहीं। के बुजुर्ग के साथ आप क्या व्यवहार चाहते हैं नरेश भैया? वो कोई भी अपराधी होगा, सारे अपराधी को खाना खिलाओगे टीआई के टेबल में? तो खाना खिलाओगे? अरे नितिन जी, सारे टेबल में अपराधियों को खाना खिलाओगे? अरे यहाँ पर कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यही कानून है। यदि आपने मुख्यमंत्री के पिताजी के खिलाफ यदि एसपी तो उसके खिलाफ सर ये मसला नहीं है। ठीक है, डाइवर्ट नहीं होते हैं। बाबूलाल शर्मा जी को मैं डिबेट कराऊंगा। 1 मिनट सर, पिताजी मसला नहीं है आज। 1 मिनट सर, 1 मिनट रोक रहा हूँ मैं आपको। बाबूलाल शर्मा जी, ये आरोप लगते रहे हैं सर छत्तीसगढ़ में। कभी जोगी सरकार होती थी तब भी लगते थे, आज फिर लग रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जमीनी हालात? और जो हम सेंसस देखते हैं, एक वर्ग का ग्रोथ तो दिख रहा है। 2011 में अगर हम देखें, उससे पहले देखिए 8% से 10% की ग्रोथ दिख रही है। तो क्या ये चीजें हो रही हैं? और हमें पता है कि अगर कोई गरीब है तो उसे प्रलोभन दिया जा सकता है, तो उसमें जांच कराने में क्या कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए, जांच कराने में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आरोप लगते हैं तो उसकी जांच कराकर स्पष्ट तो कर ही देना चाहिए। मैं जो आप कह रहे थे
योगी सरकार के समय तो आरोप ही लग गए थे पूरी तरह से कि भाई ये मुख्यमंत्री इसी कास्ट के हैं इसलिए जो है ये संरक्षण दे रहे हैं, ये तो आरोप था। और भी बड़ा आरोप था कि केंद्र में जो है सोनिया गांधी है वो भी इसी वर्ग से है इसीलिए संरक्षण मिल रहा है, बड़े बड़े आरोप लगे थे। तो ये धर्मांतरण निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष जो स्वेच्छा से अगर धर्मांतरण करता है तो उसके लिए पूरी परमिशन है, लेकिन जो जबरिया जो पैसों के लोभ देकर गरीबों को समझाया जाता है और चंगाई के माध्यम से कुछ चमत्कार दिखाए जाते हैं, प्रभावित किया जाता है, उसके माध्यम से जो धर्मांतरण की स्थिति बनाई जाती है वो प्रोहिबिटेड है, वो गलत है। और मेरा जहां तक ख्याल है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन मुद्दा है ये, और ये मुद्दा उन्होंने कहाँ से पकड़ा ये भी मैं आपको बताऊं कि जब सुकमा एसपी ने इस चीज की शिकायत की कि कुछ लोग यहाँ पर धर्मांतरण कर रहे हैं, एथेंटिक आदमी ने जो पद पे बैठा हुआ है वो वहां पर जो है एक एथेंटिक बात हो गई, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मुद्दा मिला, उसने उनको पकड़ लिया। हालांकि बहुत लंबे समय के बाद ये चिंतन शिविर में इसको मुद्दा बनाया गया, बड़ा थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होने के बाद शांत हो गया था। फिर इसमें ये तय किया गया कि धर्मांतरण को ही एक मुद्दा बना लिया जाए ताकि जो है 2023 के चुनाव में कांग्रेस को ऐसे बदनाम किया जाए कि धर्मांतरण करवा रहे हैं और उसको संरक्षण दे रहे हैं। धर्मांतरण तो बहुत दिनों से होता है, दिलीप सिंह जुदेव इनके परिवार में थे, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वो धर्मांतरण होता था तो वो लोगों को खोज कर निकालते थे और उनका जो है घर वापसी कराते थे, जिसको लोकप्रियता मिली पूरे इंटरनेशनल स्तर पर, और वो बड़े प्यार से समझा के बुझा के करते थे। लेकिन अब जो हुआ है, ये जो पादरी को मारने की जो घटना हुई है, ये हिंसा है। हिंसा जो है प्रजातंत्र में कहीं भी नहीं उसको मान्यता मिल सकती, ये मैं दावे से बोलता हूँ। अगर आप हिंसा करेंगे तो साफ है कि आप कहीं न कहीं चीज निकाल रहे हैं। और जहां तक सवाल है ये हिंसा हो या ईसाई समुदाय के खिलाफ वातावरण बनाने का माहौल, इससे एक लाभ राजनीतिक रूप से ये मिलता है कि ईसाई और मुस्लिम के खिलाफ जब कोई बात की जाती है तो हिंदू समाज के अंदर में कुछ उत्साह बनता है, कुछ समर्थन बनता है और उसका लाभ जो है पार्टियों को मिलता है। तो ये अगर सोच होगी तो मैं नहीं कह सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हिंसा को मेरी नजर में बिल्कुल मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि जो दिलीप सिंह जुदेव का रास्ता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको यहाँ तक लोकप्रियता मिली कि उनको मुख्यमंत्री का नाम चलने लगा और बहुत बड़ी हस्ती बन गए थे वो। तो उस तरीके से जो है उस तरीके से काम किया जाए। धर्मांतरण को जबरिया अगर किया जाता है बिल्कुल रोका जाना चाहिए। यदि स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण करता है तो उसको नहीं रोका जा सकता। बाबूलाल शर्मा जी, लेकिन आपको लगता है कि खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, जो आदिवासी वर्ग है उसको टारगेट करना बड़ा आसान हो गया है। कोई उनको इस तरीके से भर देता है कि आप तो बिल्कुल अलग हैं, आपका अपना धर्म बनाइए। कोई कह देता है जाकर आप तो हिंदू हैं, हिंदू से जुड़िए। कोई उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि आप ईसाई बनिए। तो ये एक विशेष टारगेट हो गया और छत्तीसगढ़ की पहचान आदिवासियों से है। उनके बारे में शायद अगर उतना ज्यादा सोचा जाता, वो डेवलप हो जाते, उनका विकास हो जाता, तो ये नौबत नहीं आती। गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो तो प्रभाव में आता ही है ना। आप उनको पैसे देंगे, चावल देंगे, अनाज देंगे, कपड़े देंगे, तो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। तो उनको फिर वो जैसा भी आप कहें, मान लीजिए मेरे प्रभाव में 4 लोग आ गए, मैं उनको कह दूं कि भैया अब हमारे धर्म में आ जाओ, तो स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप दे रहे हैं उनको, उनकी पूर्ति कर रहे हैं, तो प्रभाव में आएंगे ही आएंगे। जहां तक आपने आदिवासियों की बात की, आदिवासी जो है वो हिंदू धर्म के आप व्याख्या संविधान के अंदर में जो है हिंदू धर्म के अंदर वो नहीं आते और आते भी हैं, दोनों स्थितियां हैं। जो धाराएं हैं, विवाह अधिनियम है या उत्तराधिकार अधिनियम है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वो उस वक्त तक हिंदू नहीं होंगे जब तक इसके लिए कोई अध्यादेश जारी न कर दिया जाए। तो वो स्थितियां दूसरी है, वो हिंदू होते भी हैं, हिंदू नहीं भी होते हैं। और उनको ईसाई बनाना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। और गरीब भी हैं, वंचित भी हैं, उपेक्षित भी हैं, ये सारी चीजें उनके साथ लागू होती है। और उपेक्षित होने की वजह से वो प्रभावित जल्दी होते हैं। और उस क्षेत्र में जो है इस तरह की स्थितियां हैं नक्सलियों के कारण कि आप वहां जा भी नहीं सकते कानून के साथ में। ये वहां पर बहुत सरलता के साथ में जो है उनको प्रभावित कर लिया जाता है। और अधिकांश आप देखिए झारखंड क्षेत्र में, चलिए छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में भी यही वो आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो धर्मांतरण कर रहे हैं।
ये स्थितियां जो है गरीबी की वजह से, कमजोरियों की उपेक्षा की वजह से होती है और हो रही है। नरेश गुप्ता जी, ये जो ऑप्शन था जुदेव साहब वाला, बीजेपी उससे भूल गई क्या? अगर आपको चीजें दिख रही हैं तो उस रास्ते को अपनाइए ना। ये हिंसा क्यों हो रही है सर, वो भी थाने के अंदर? देखिए इन परिस्थितियों में घटना हुई, उस बात को समझने की आवश्यकता है। और जुदेव जी वाली प्रक्रिया पूर्णता अभी भी वो लाइन पे है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन, तमाम हिंदू संगठन इस पर काम करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन दबे पांव बाबूलाल जी ने धीरे से इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि गरीबी का फायदा उठाते हुए ये धर्मांतरण किया जा रहा है। अब वो धर्मांतरण किया जा रहा है और अभी मेरे मित्र भंसाली जी ने कहा ना कि ये जो धर्मांतरण जो है आर्टिकल 25 के तहत है। अरे आर्टिकल 25 को पढ़िए, उससे आपके धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता है, धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। और जिस बेशर्मी के साथ उस व्यक्ति ने बयान दिया है क्रिश्चियन समाज के कि हमको आर्टिकल 25 परमिशन देता है धर्मांतरण का, यह बात सिद्ध करती है जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदर्शन से पहले जो शिकायत की थी उस पर एसपी ने जब निर्देशित किया, उस कारण उसे हटाया गया और उस शिकायत पर आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उस बात का भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। कांग्रेस पार्टी दबे रूप से अपने शीर्ष नेतृत्व के दबाव में इस प्रदेश में, इस देश में धर्मांतरण को प्रश्रय आज से नहीं सैकड़ों सालों से दे रही है, दशकों से दे रही है। 15 वर्षों में आपने कितने चर्च खुले और दशकों से यही करा रही है और यही नहीं है। कितने चर्च खुले, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिएगा अभी ये आरोप लगाते हैं अल्पसंख्यक विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्चेस बने हैं। अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, ये दोनों का बयानों का एनालिसिस करिए। मैं नितिन बंसाली जी एक चीज पूछता हूँ आपसे, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के इतर एक चीज जो शिकायत आई और दूसरा जो रायपुर में घटना घटी, इसमें ट्रांसफर कर दिया या कार्रवाई हो गई वो अलग सीन है, लेकिन जो वहां पर रियल इशू था उस पर क्या जांच हुई सर, वो भी तो सामने आना चाहिए ना। सीआई को सस्पेंड किया, जिले के वरिष्ठ अधिकारी को हटा दिया, जांच भी चल रही है। अरे वो तो मुख्यमंत्री के पिताजी के खिलाफ एफआईआर किया, इसलिए हटाए हो। नरेश जी एक मिनट, जो मसला था मुख्यमंत्री के पिताजी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया, इसलिए हटा दिया। जो मसला था, जो आरोप लगे, अरे हवाबाजी नहीं, मुख्यमंत्री के पिताजी के खिलाफ एफआईआर करवाया, इसलिए हटा दिया उन्होंने। आप भी लगता है नागपुर के आरएसएस कार्यालय से घूम के आ गए मेरे को। एक मिनट, अब अरे घूम के नहीं आया नितिन जी, सुनिए, उस कार्यालय में बड़ा संस्कारित हूँ, घूमने जाने की संस्कार हमारे पास नहीं है। मैं इटली घूमने नहीं जाता हूँ, मैं इटली घूमने नहीं जाता हूँ, मैं नागपुर के संघ कार्यालय का पूर्णतः दीक्षित हूँ, सब कुछ करता हूँ, वो मेरा संस्कार है। मैं इटली के संस्कार से पोषित नहीं होता हूँ। मैं नितिन जी, अरे मुझे मालूम है। नरेश एक मिनट सर, एक मिनट, डिबेट से डाइवर्ट हो जाएंगे, समय बर्बाद हो रहा है सर। एक मिनट रुकिए, नितिन जी जवाब दीजिए सर। आप इटली से संस्कार ग्रहण करो। वो गए सर, एक मिनट नरेश जी, एक मिनट। अब नितिन जी सुनिए सर, नितिन जी सवाल का जवाब नहीं आया सर, सवाल का जवाब नितिन जी नहीं आया संस्कारित हूँ मैं कि जो जांच चल रही थी, जो असल इशू था जिसको लेकर वहां पर हिंसा हुई, उस इशू में क्या निकलकर सामने आया सर, वो भी तो पता चले ना जरा साहब। देखिए, कानून से ऊपर इस प्रदेश में कोई भी नहीं है। हाँ, यदि हिंसा हुई, हिंसा जिन लोगों ने की, जिन्होंने धर्मांतरण कराया, उससे कोई कार्रवाई नहीं। जिस धर्मांतरण की वजह से सारी चीजें हुई, उस पर कुछ नहीं होगा। अरे सुन तो लीजिए नरेश गुप्ता जी, एक मिनट सर। अरे नरेश भैया, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आपसे ज्यादा जवाब ज्यादा जोर से बोल सकता हूँ। नितिन जी फिर मैं पूछता हूँ सर, कोई फायदा नहीं। मैं पूछता हूँ सर, एक मिनट नरेश जी रुकिए सर, ऐसे मैं तो संस्कारित हूँ। अरे रुकिए सर नरेश जी, एक मिनट, संस्कारित हो, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं नरेश जी, कांग्रेस, नरेश जी प्लीज आप बोलो, आप इटली से पोषित हो, आप बोलो इटली से पोषित हो। मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी नरेश जी। संघ से मेरा संस्कार मैं नहीं चाहता ऑडियो डाउन करना, मेरे पूर्वज संघ से पोषित थे, मैं भी पोषित हूँ।
आप बोलो, आपके पूर्वज और आप उठली से पोषित। नरेश जी एक मिनट सर, एक मिनट। अब एक मिनट थोड़ा सा शांति रखिएगा नरेश जी, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, फिर आप लोग शिकायत करते हैं। एक मिनट। अब आप नितिन भंसाली जी एक मिनट, आप इस चीज को कैसे राइट ऑफ कर रहे हैं सर बिना जांच के कि कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा? मैंने राइट ऑफ नहीं किया, मैंने कहा जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है। इस पर ये कैसे कह सकती है कि जांच नहीं हो रही है? उसको छोड़ के किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जबरदस्ती धर्मांतरण या प्रलोभन देकर इस प्रदेश में और स्टेट्स में हमने देखा है नितिन जी, और स्टेट्स में हमने देखा है कानून कड़े किए गए हैं, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में भी अगर ये इतना बड़ा इशू है उसको थोड़ा कड़ा करें ना सर, हम कड़ा करते हैं कानून। कड़ा है सर। यदि देखिए कानून के तहत मैं आपको छत्तीसगढ़ के कानून के बारे में बता दूं कि जबरन धर्मांतरण या प्रलोभन देकर यदि कोई धर्मांतरण करवाता है और उसके खिलाफ FIR होती है तो होते हैं। सर FIR कहाँ से होगी सर? अगर किसी गरीब को प्रलोभन दे दिया गया तो उसकी FIR वो क्यों करेगा? उससे फायदा मिल रहा है सर। ये तय कैसे होगा कि प्रलोभन दिया गया? हर चीज शिकायत पे ही है सर। पुलिस वाले तो खुद इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास सामने आ रहे हैं। शिकायत क्या होती है सर? अगर मैं किसी को लालच देता हूँ और वो उस लालच में आता है और उसको फायदा दिख रहा है उस चीज में, वो क्यों शिकायत करेगा सर? फिर वो लालच में क्यों आता है? 15 सालों में इतनी गरीबी फैला दी। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी ना सर। अगर वो गरीब लोग FIR नहीं कराना चाहते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है आप लोग जाए वहां पर देखें? क्या इंतजार करें? हर चीज का इंतजार होगा, हर चीज का इंतजार होगा। अब जैसे ये धर्म के ठेकेदार हैं, मैं तो खुला बोलूंगा, ये धर्म के ठेकेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताएं कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? बताएं ना। वो तो बता रहे हैं सर, इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया उन्होंने। नहीं, प्रदर्शन का कोई मुद्दा नहीं है। अब आप कहते हैं मुद्दा नहीं है, दोनों चीजें अलग है। अंधे और बहरे को बताया गया क्या, सुना गया क्या कोई? जब तक के सिद्ध नहीं। चलिए समय इतना ही है मेरे पास, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय नहीं है सर, लेकिन एक बहुत गंभीर इशू है और इसमें ये कह देना कि शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अब कुछ ऐसे लोग हैं वो शिकायत नहीं करना चाहते हो तो उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा कि कहीं कोई लालच में तो नहीं आए हैं वो लोग। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।